रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, छोटे साइज के ओले भी गिरे। हरीपुर समेत तहसील खानपुर और तहसील गाजी में बारिश और यालाबारी। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला चंद रोज तक जारी रहेगा। अपर चित्राल में गुज़िश्ता 3 दिनों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम सर्द। बारिशों की वजह से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बालाकोट में तूफान और आंधी से दरख्त, साइन बोर्ड गिर गए। मुतअद्दिद मकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। चाहते हैं पोलियो की बीमारी हमेशा के लिए पाकिस्तान से रुखसत हो जाए। वालिदैन इंसदादे पोलियो टीम के साथ ताउन करें। मरबूत हिकमत अमली और मुश्तरका कोशिशों से पोलियो पर काबू पालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करने के बाद गुफ्तगू। कहा, मुआशरे के तमाम तबकात पोलियो के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए मुल्क से पोलियो का खात्मा जरूरी है। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग कमेटियों का इजलास कुछ देर बाद होगा। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और दीगर शरीक होंगे। नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह, मलिक मोहम्मद अहमद खान और मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगे। इजलास में अब तक पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का केनाल्स मसले को बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से फोन पर राबता। राना सनाउल्लाह ने कहा, केनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने हिदायत दी कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा किया जाए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत केनाल्स के मामले पर हर फोरम पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी भी केनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। केनाल मसले को बातचीत से हल किया जाए। केनाल्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। लुकमान रेलवे ट्रैक पर एहतजाज 4 घंटे बाद खत्म। मुजाहिरीन बबर लोदा धरने पर रवाना। रेलवे अप और डाउन ट्रैक को बहाल कर दिया गया। अवामी एक्सप्रेस ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवाना। सजावल, कंकोट, अंगवानी ठल, नवाबशाह और घोटकी समेत मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल। मेन सराफा बाजार और दीगर कारोबार मुकम्मल बंद। लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे। खैरपुर में केनाल्स के खिलाफ वकला का धरना भी जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक ताहाल मुअत्तल। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। गाड़ियों में लोड, मुख्तलिफ अशिया खराब होने लगी। करोड़ों रुपए नुकसान का खदशा। कश्मीर में वकला बरादरी ने 3 रोज से जारी धरना शिकारपुर इंडस हाईवे पर मुंतकिल कर दिया। साबिक सूबाई वजीर गुलाम रसूल अनर मुसबिकदूर की बुनियादी मेंबरशिप से मुस्ताफी। कहा, वफाक की जानिब से सिंध दुश्मन मनसूबों से सिंध बंजर बन जाएगा। केनाल्स मनसूबों के खिलाफ भरपूर एहतजाज पर वकला बरादरी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वोटर हमदर्दों से अपील है कि बबर लोबाई बास वकला बरादरी के साथ शामिल हों। गुज़िश्ता इलेक्शन में मजबूरी के तहत बशीर मेमन के इसरार पर नून लीग ज्वाइन की थी। किसी सूरत भी केनाल्स नहीं बनने देंगे। तहरीक इंसाफ सिंध भी केनाल मंसूबे की मुखालफत में हमनवा बन गई। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं, दरियाए सिंध पर 6 नई केनाल्स बनाकर चोलिस्तान को पानी देने की तैयारियां की जा रही हैं। पहले ही दरियाए सिंध में पानी मौजूद नहीं तो पानी कहां से आएगा। अगर केनाल बनाई गई तो कराची और हैदराबाद के अवाम भी प्यासे मर जाएंगे। ये लोग सिंध को बर्बाद करके चोलिस्तान आबाद करना चाहते हैं। सिंध के पानी के लिए वकला की तहरीक काबिल सताइश है। वफाकी हुकूमत केनाल्स पर कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगी। वजीर मुमलिकत मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नहरों के मामले पर जल्द पीपल्स पार्टी से बात होगी। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे सूबे को मसाइल पैदा हों। वजीर आज़म शहबाज शरीफ नहरों के मामले को जल्द हल कर लेंगे। पाकिस्तान जैसी मजहबी आंगी की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। फलस्तीन पर आलमी बरादरी की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। मेरे ऊपर हमले में मुलविस लोगों को सामने लाया जाए। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमें अपने काम से नहीं रोक सकती।
मुल्क में हालिया बारिशों और बर्फ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी। सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम करके 27% कर दी गई। सूबाई पानी के हिस्से और छोड़े जाने वाले पानी की मिकदार में भी इजाफा। पंजाब के पानी के हिस्से में 64,800 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा। इरसा ने सिंध के हिस्से के पानी में 45,000 क्यूबिक का इजाफा कर दिया। बलोचिस्तान के लिए पानी की शरह में 500 क्यूबिक, खैबर पख्तूनख्वा के लिए पानी की शरह में 1900 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा। इरसा का कहना है सूबों के दरमियान मुनसिफाना पानी की तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम सूबों को इनके मुकर्ररा हिस्से के मुताबिक ज्यादा पानी फराहम किया जाएगा। भिखारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफीर से मुलाकात में इज़हार ख्याल कहा। मौशी और समाजी शोबों में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी अरब की हुकूमत के शुक्रगुजार है। इंसदादे मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीजा नहीं, जब चाहे आए। सऊदी अरब हुकूमत के ताउन की बदौलत ही खानदान के 5 अफराद को रिहाई मिली और वतन वापस आए। सऊदी सफीर ने कहा पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मजीद फरोग देना चाहते हैं। पाकिस्तान में फूड चेन को निशाना बनाया जा रहा है। हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्वस हो सकते हैं। ऐसे हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा क्या फूड चेन बंद करने से फ़लस्तीनियों के मसाइब कम हो जाएंगे? किसी को भी अमन अमान हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। कल वफाकी वज़ीर मुमलिकत खेलदास भी पर हमला किया गया। हमले में मुलव्वस लोगों को सामने लाया जाए। सियासत अपनी जगह होती है, ऐसे हमलों को रोकना होगा। वज़ीर आज़म केनाल्स का मसला हल करें। नहरों के मामले को पंजाब के वुज़रा ने मिस हैंडल किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा माजी के हुक्मरानों को बड़ी फंडिंग मिली लेकिन काम कुछ नहीं किया। इख्तियारात और वसाइल के ना होने का रोना रोने के बजाय हम काम कर रहे हैं। KMC की जानिब से तरक्याती काम का सिलसिला जारी है। सदर में बड़ा मसला गाड़ी की पार्किंग का होता है। पार्किंग मसाइल के हल के लिए एम्प्रेस मार्केट के अंदर पार्किंग एरिया बनाया। पार्किंग एरिया में 300 गाड़ियां 300 मोटरसाइकिल्स खड़ी करने की गुंजाइश है। 30 अप्रैल को डेंसो हॉल आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का PP 52 में ज़िमनी इलेक्शन 1 जून 2025 को कराने का ऐलान। शेड्यूल जारी। 23 से 25 अप्रैल तक कागजाती नामजदगी जमा होंगे। 26 अप्रैल को उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्तें आवेजा की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर जुल्करनैन लंगड़ियाल डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इकबाल संगेड़ा रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। नशिस्त MPA अरशद जावेद वड़ाइश की वफात के बाद खाली हुई। खेलदास को हिस्सानी की गाड़ी पर हमले के मुलजिम की जमानत। आपको बताएं कि टमाटर और अंडे बरसाने के इल्जाम में गिरफ्तार सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सदर सैयद जलाल शाह की जमानत मंजूर कर ली। जलाल शाह और जमाल तारा को पुलिस की भारी नफरी ने उनके घरों से गिरफ्तार किया। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मकाम तब्दील। मार्च अपारा चौक के बजाय 0 पॉइंट ता फैजाबाद के दरमियान एक्सप्रेस वे पर होगा। मुल्क भर से काफिले पहुंचना शुरू। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद रहमान मरकजी खिताब करेंगे। तमाम काफिलों को 0 पॉइंट पहुंचने की हिदायत। जमात इस्लामी की इंतजामिया को एक्सप्रेस वे पर पुरम मार्च की यकीन दहानी। इंतजामिया ने फैजाबाद के मकाम पर सुबह लगाए गए तमाम कंटेनर्स हटा दिए।